तो हे कृष्ण, हे अधम उदाहरण, आपकी महिमा सुनकर हिम्मत पड़ रही कि अब आपके चरणों की तरफ मैं बढ़ूं, क्योंकि विचार करके देखा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे संभाल सके, मेरी रक्षा कर सके। काके द्वार जाए हुई ठाढ़ों, देखत काहि सुहाऊं, असरन सरन नाम तिहारो, हो कामी कुटिल निभाऊं। प्रभु किसके द्वार जाके खड़ा हूं? जितने देवता हैं ये सब बनिया की दुकान की तरह हैं। तुम्हारे पास जितने पुण्य साधन है उतना ही फल मिलेगा, मेरे पास तो कोई बल है नहीं, तो कोई मुझे तो स्वीकार करेगा नहीं, ठुकरा देगा। नाथ, सुना है आपका नाम सत्संग में असरन सरन है, जिसका कोई नहीं होता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। मैं बहुत कामी हूं, कुटिल हूं, पर एक ही ठौर है, आप मेरा निर्वाह कर सकते हैं। कलुषी अरु मन मलिन बहुत, मैं बहुत कलुष हूं, बहुत मलिन मन हूं, पर बिना स्वार्थ के आज तक कोई काम किया नहीं, तो आपसे भी सौदा करके ही शरण में होऊंगा। सेत में तो न बिकाऊं, तो आपसे भी सौदा है हमारा, सेत में शरण नहीं हो जाऊंगा आपकी, यद्यपि मैं ऐसा बता दिया पूरी। देखो भक्तों का हृदय कैसा होता है। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो सूर पतित पावन पद अम्बुज, सो क्यों परिहरि जाऊं, कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। सेत में नहीं बिकाऊंगा, आपके चरण का मोल लूंगा। सदैव आपके चरण हमारे हृदय में रहे, मेरा मन आपके चरणों के आश्रित रहे, ये दे दो, अब मैं आपका ही हो गया, बिक गया। ये मूल्य आपको देना पड़ेगा। आप अपने चरणों का आश्रय और अपना चिंतन। हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, ना जाने करिहो कहा तुम नागर नवल हरी, मोहि प्रभु तुम सो होड़ परी। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विभल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके, ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लाल जी, वो प्रेम विगलित रूप, तो जो हम सुनते वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी हो। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे? मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे शयाने थे, कि सब वैभव आप लोग देखो, अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया। अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। तो सब ने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, बोले भाग पड़े। जैसे बहुत समय से बिछड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं? जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भोल। कैसे? बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना,
कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं। चैन नहीं हृदय, चैन नहीं होता हृदय में। जब वो लगन लगती है ना, लगन का काम ही होता है अगन, उसको कुछ सुहाई नहीं देता। जब हृदय में लगन लग जाती, कुछ सुहाई नहीं देता। जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना, शिशकना, तड़पना, आहों की जागीर, ये संपत्ति मिलती है। रोने लगे, प्रभु आप तो बहुत समुद्र पार करने वाले हैं, इस गंगा नदी को कैसे हम पार कर पाए, और हम रुकेंगे नहीं। अब चाहे प्राण चले जाएं, तैरना तो आता नहीं, मैं पार जरूर होऊंगा। इतने में देखा एक नाविक मछुआरा मछली, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उस दिन उसको मछलियां मिली भी नहीं थी। इनको रोते हुए देखा तो नाव किनारे लाया। पार चलना चाहते हो? बोले हाँ। तुम्हारी झोली में कुछ है कि केवल हाँ ही कहो? बोले नहीं, परिवार वालों ने कुछ डाला भी, देखा तो नहीं। दिखाया तो उसमें कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं आदि। वो प्रसन्न हुआ और मीठी मीठी बातें करके नाव में बैठा। आओ आओ। भक्त को कोई संशय और भ्रम नहीं होता है, एक में ही तो ढेर हो जाएगा, पहले वापस नाव लाओ। अब वो घबरा गया, वापस नाव लाए। तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तू इसको मारना चाहता है? अगर तुझे बचना है तो मेरे देखते देखते उस पार पहुंचा और इनको प्रणाम कर। कौन था ये? कौन ही राज कर्मचारी था? यही है भक्त। निर्भय होता है, उसे कोई भय थोड़ी होता है। बड़े सम्मान से पार उतारा और पूछा तुम्हारा परिचय है क्या इस राज कर्मचारी से? बोले भैया ने जैसे आपसे परिचय नहीं, ऐसे उनसे भी परिचय नहीं। आप मारना चाहते थे, वो बचा दिए हैं। हमें लगता है दोनों में प्रभु की बड़ी कृपा है। और बस झोली लिए और भाग पड़े। भागते भागते जब जगन्नाथपुरी गए तो ध्वजा दूर से देख के साष्टांग दंडवत की, मानो प्रीतम का इशारा हो गया कि अब हमारा काम बन गया। अब तो जगन्नाथ जी के, और जे ही प्रभु जगन्नाथ जी के सामने गए, एक बार देखा, इतनी प्रेम विकलता कि शरीर छूटा और ब्रजधाम आ गए। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता, निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डरना नहीं। बताया नहीं था एक बार प्रेम भगत की बात, तो हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी। दस्तखत की बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है, और पहले से कैमरा रख दिया गया था। पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, तो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी कि पिताजी पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन और बाहर तो सब उपहास उनका, और उन्होंने निश्चय किया रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे। एक कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती है, चूक है, यही तो है ना। कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना। षड्यंत्र था वो। उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे। तो धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई।
वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए, तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विकसित है, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा ऐसे तो वास्तविक नींद आ गई, और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिरहाने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिरहाने रखी हुई थी, जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिराने रखा। अरे अलौकिक शक्ति